नमस्कार। विविध विषयों का कार्यक्रम मेहता टॉक्स स्वागत है आपका। रिश्वत और भ्रष्टाचार से संबंधित कल के वीडियो में आपने देखा कि मैं किस प्रकार गया रेलवे स्टेशन में टिकट खिड़की पर टिकट काटने वाले एक नौजवान बाबू से मेरा झगड़ा हो रहा था। 10 पैसे वे मुझे वापस नहीं कर रहे थे जो उन्हें देने चाहिए थे। मैंने उन्हें चेताया कि आप नहीं देंगे तो आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं आपके अगेंस्ट में कंप्लेन कर दूँगा। वे और तुनक गए और झिड़कते हुए बोले, अरे जाओ, जहाँ जाना है जाकर कंप्लेन करो, कौन क्या मेरा बिगाड़ लेता है, ज़रा हम भी देखें। और वो 2-2:30 बजे रात्रि सन्नाटा, गया प्लेटफॉर्म, अंदर गया टिकट लेकर के। उसके बाद पता किया भाई ये शिकायत पुस्तिका कहाँ मिलती है, तो मालूम पड़ा एक शिकायत पुस्तिका लिखा हुआ था कि यहाँ शिकायत पुस्तिका है या शिकायतें दर्ज की जाती है। एक आदमी बैठे हुए थे, उनके आसपास कई टीटी वगैरह बुकिंग क्लर्क कैसे जिनकी ड्यूटियाँ जानी होती है कहीं कभी सब बैठे थे। मैंने कहा जरा सा वो शिकायत पंजी चाहिए मुझे। उन्होंने मुझे देखा, फिर सब देखा, फिर हमको दे दिया। एक स्टूल था, उस पर बैठ के और मैं लिखने लगा। मुझे लगता है कि 10 या 15 पंक्तियों की जो मैंने सामग्री डाली, जो मजबून लिखा, बड़े ही मुफीद और सटीक था। काउंटर नंबर, समय, अपना टिकट नंबर, उस व्यक्ति का व्यवहार और ये कहना कि है नहीं दूंगा। पूर्व में वो ये कह रहे थे कि नहीं है, फिर कहा कि आने दो, जो बिगाड़ना बिगाड़ लो। बहुत देखे हैं कंप्लेन करने वाले। लिख करके छोड़ दिया। लिखा तो मैं वहाँ थोड़ा देर बैठा, कोई गाड़ी भी मुझे दी थी, लेकिन उस कंप्लेन को तब तक 2, 4, 5 समय करके सुना जाए। ये आप कंप्लेन कर दिए तो उसकी तो नौकरी चली जाएगी। हमको इतना कंप्लेन से क्या नौकरी जाएगी? बोले देखिए, नौकरी तो नहीं गई तो कम से कम वो बहुत लंबे समय तक निलंबित रहेगा, और जांच में आप यदि इस प्रकार से स्टैंड करिएगा तो उसकी नौकरी गई ही गई। और फिर वो बहुत खूंखार आदमी है, वो जानते थे उनसे। खैर, खूंखार होने से उनके मुझे अंतर नहीं पड़ता था। गाड़ी नवादा वाली जहाँ थी वहाँ जाके मैं बैठ गया, गाड़ी खुली नवादा। कुछ दिनों के बाद, 15 दिन के बाद, एक मेरे पास दानापुर डिवीज़न से चिट्ठी आई, रजिस्ट्री। उसमें वो सारा कैफियत मेरा लिखा हुआ, मेरा सब कुछ, और उसके लिए डेट तय की गई थी, इतना तारीख को आपको गवाही देनी है। अब उस डेट का मैं इंतज़ार कर रहा था, और इस बीच में वह आदमी जब दूसरे दिन ही पता चल गया था उसको कि कंप्लेन हुआ है, तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो जा कर के पढ़ा, तब उसके तो जितने बड़े लंबे थे, जितना बड़ा पर्सनालिटी था, उससे भी वो फिसडी निकले। नर्वस हुए। उस कहानी को फिर मालूम हुआ, मुंह सूख गया, होंठ सूख गया। 2 दिन तक तो उसको कोई मदद करने वाला नहीं था। नई नौकरी, 3 वर्ष भी नहीं पूरा हुआ था। अब इधर उधर किधर क्या जाए। 3 दिन के बाद वो जब उनको होश आया सही से, तब ढूंढने लगे कि ज्ञानचंद प्रसाद मेहता नवादा में कौन हो सकता है। ये मेहता क्या होता है? मेहता तो गया में बहुत है, और एक धनी परिवार है मेहता का नवादा में, जिनका मेहता पेट्रोल पंप है, मेहता वस्त्रालय है, मेहता कोल्ड स्टोरेज है, और मेहता का कई प्रतिष्ठान हैं। ये बेचारे ढूंढते ढूंढते उस मेहता जी के यहाँ गए और कुछ पूछे तो कहीं कुछ पता नहीं चला। न कोल्ड स्टोरेज में पता चला, न पेट्रोल पंप पर पता चला। तो वो वस्त्रालय में गए, मेहता वस्त्रालय में। मेहता वस्त्रालय में जब गए तो उनको वहाँ बातचीत करने से मालिक ने कहा कि नहीं, मेरा तो ऐसा कोई जान पहचान नहीं, रिश्तेदार नवादा में। लेकिन उनके यहाँ एक मुंशी था जिसका नाम रामचंद्र था, उनसे मेरी दोस्ती थी। वो लिखता उठता था। उसने कहा कि ज्ञानचंद प्रसाद मेहता? तो हाँ। तो क्या बात है? तो पूरी कहानी सुनी। तो वो मुस्कुराया कि हाँ, ज्ञानचंद प्रसाद मेहता हैं, उनको जानते हैं बढ़िया से, वो इसी मिजाज के आदमी हैं। भैया कौन है, हमको कैसे मिलाइए? तब उन्होंने दुकान के जो मालिक हैं
उनसे बताया कि अभी अभी उनकी 1970 में, ये मुझे लगता है 72-71 की कहानी होगी, 70 में उनका विवाह जो यहाँ से थोड़ी दूर लखनपुर है, वो आप तो जानवे करते हैं, मकान ये उनके दुकान के मालिक जो वहाँ पर बैठते थे, मेहता परिवार में से एक, उन्होंने उनसे उनकी अच्छी दोस्ती थी ज्ञानचंद प्रसाद मेहता के ससुर से, यानी मेरे ससुर से। उन्हें आप उन्हीं का हारखू बाबू का दामाद हैं। अब इसको तो कुल्लू मिल गया। कुल्लू मिलने के बाद पूरी पैरवी चली उस डेट के निकट, और एक आदमी गया, उनका एक कोल्ड स्टोरेज वारसलीगंज में भी था। वारसलीगंज के मालिक कार से जब जा रहे थे, उन्हीं को ये जिम्मेवारी दी गई थी कि ज्ञानचंद प्रसाद को मेहता को रोका जाए। देखिए रिश्वत लेने वाले के विरुद्ध कैसे कार्रवाई हो, जब पकड़ाता है तो कितना लगाता है, क्या किया जाए। और वहाँ गया, सीधे ब्रुक बाउंड डिपो में पहुँचा। वो हमारे पिताजी से मिला, वो जानता था कि ये ब्रुक बाउंड के डिपो, ये ब्रुक बाउंड के जो मैनेजर हैं उनके लड़का है, पुत्र है ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। और वहाँ जा कर के सारी बात बताई तो मेरे पिताजी को अच्छा नहीं लगा। मेरे पिताजी भी इसलिए ईमानदार थे, एक प्राइवेट कंपनी में थे, वहाँ किसी से लेना है न देना है। तो उन्होंने अनुरोध किया, मेहता जी ने, कुछ कोल्ड स्टोरेज के मालिक वारसलीगंज वाले, नाम मैं भूलता हूँ अभी, सो कृपया उनको मना किया, कर दिया जाए। पिताजी घर आए, रात्रि को पूछे कि तुम कभी रेलवे में किसी के विरुद्ध कंप्लेन किया है? जी हाँ किए। तो ऐसा सब बात है, उसमें मत पढ़ना, कोई ज़रूरत नहीं गवाही देने जाने की। क्या ऐसा है? बड़ा मुश्किल मुझे हो गया, और बहुत खून के घूंट पी करके मैं रह गया कि उस व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट तिथि पर उसके विरुद्ध में गवाही देने के लिए डिविजनल ऑफिस से जो जांच कमेटी आई थी, उसके समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। इतना मेरे लिए किया गया था। यद्यपि उसमें से उसी के उम्र के जो काउंटर पर बैठा था, उसी के उम्र का उसका साथी एक था राम प्रवेश सिंह, जो अनुग्रह कॉलेज में मेरा मित्र था, वो भी राजपूत था और बड़ी अच्छी निभती थी मेरा उनसे, वह भी उसके मित्र थे। उसको ले करके और सभी सारे जगह, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन पर, जहाँ जहाँ नवादा से आने वाली गाड़ियाँ हैं, वहाँ पर आदमी को लगा रखा का जो पहचानो भैया, उस हाथ पांव जोड़ करके उसको रोको। और इस प्रकार से मैं गया ही नहीं था, तो मुझे रोकने का क्या प्रश्न था। लेकिन जब फिर बाद में गया तो वही मेरे राम प्रवेश सिंह बोले कि ऐसी सी बात हुई थी। तो अब कैसे क्या किया जाए? मेरे हत्थे पर बहुत कहानियां हैं मेरे भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार, मैं कब पहला रिश्वत कब लिया वो कहानी है, मैं कितने रुपए तक रिश्वत लिया वो कहानी मेरी है। मैं रिश्वत उतने रुपए तक नहीं लेता तो मेरी स्थिति खराब हो जाती, और मैं रिश्वत लेने वालों को सहयोग किया, नहीं करता सहयोग तो वो अलग किस्म की कठिनाई थी। और नौकरी के आखिरी दिनों में मैं कुछ ज़्यादा सहयोग नहीं कर रहा था रिश्वतखोर अधिकारी को, उसने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत परेशान है। आशा है रिश्वतखोरी, रिश्वत क्या चीज़ है, और रिश्वत को, भ्रष्टाचार को रोकने में आप नवयुवकों की क्या भूमिका हो सकती है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। परंतु मुझे खेद है कि आज के युवा वर्ग ही रिश्वतखोरी को प्रश्रय देते हैं और कहते हैं चलो ले दे के काम कर लो। ये बहुत गलत बात है, इस समाज को पतन की ओर ले जा रहा है और समुचित विकास नहीं कर पाएगा जो हमारी अपेक्षा है। आप ये मेरी बात अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए, बेल आइकन, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी पुश कीजिए, और शेयर कर सके तो शेयर करें यदि अच्छा लगता है तो। बस आज की कहानी समाप्त होती है, फिर मिलते हैं शीघ्र ही अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।